अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे अफवाह वाली न्यूज़ जो कि आप सबको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग सऊदी की न्यूज़ देखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ जो हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। इसके बाद अपने इंडिया में कोरोना बढ़ने लगा है, इस पर बात करेंगे और कुछ और भी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको अभी ये बात बोल रहा हूँ कि इतने दिन से मैं वीडियो बना करके आपको बताता हूँ, चाहे वो जो न्यूज़ होती है या कोई भी ऐसा अपडेट होता है या कुछ भी, फ़्लाइट से लेकर के जब से कोरोना आया तब से लेके अब तक मैंने कितनी बारी क्लिक बेट किया है आप लोगों के सामने और आप लोगों को बोल बोल करके क्लिक बेट किया है। क्लिक बेट मतलब हेडिंग लिख देता हूँ, जो बोलता हूँ उसके अंदर वही वीडियो के अंदर भी होता है, सेम टू सेम, कुछ फ़र्क नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसा चाल चलन हो चुका है लोगों का कि मुझे ये बात करना पड़ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोग सऊदी में रहते हैं और आप लोग जैसे ही देखते हो थंबनेल पे लिखा हुआ यार सारा काम छोड़ पहले इसको ही क्लिक करेंगे। मुझे पता है अभी आपने ये वीडियो भी इसीलिए क्लिक किया था कि आप भी कहोगे यार जावेद भाई ने क्या लिख दिया, राइट ना। मुझे पता है अभी आप उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ज़रूर। खैर चलो, नहीं भी बोलेंगे कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे लोग कि ईमो बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया नहीं चलेगा, मतलब कॉलिंग नहीं हो पाएगा। अब लोगों के जहन में आ गया यार जावेद भाई ईमो सच में बंद हो जाएगा। अब आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे मेरे को, अभी मैं देख रहा हूँ YT स्टूडियो में, जावेद भाई ईमो बंद हो जाएगा क्या, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा क्या, और भी कई इतने सारे यूट्यूबर बता रहे हैं, आप तो बता ही नहीं रहे इस पर। भाई आप तो इस न्यूज़ में एक बार भी नहीं बताए इस बारे में, ऐसी न्यूज़ है कुछ। देखिए भाईजान, मैं सीधा आपको ये बोलूँगा कि ऐसा कोई न्यूज़ रहेगा तभी तो मैं बोलूँगा। देखिए, आपको पता है कि इंडिया वाले ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया क्योंकि वो लोग अपने इंडिया का जो डेटा था अपने ऐप के जरिए अपने देश में मतलब कि ले रहे थे। आपको पता है कि इंडिया और चाइना का लड़ाई हमेशा होता रहता है और अभी भी हो ही रहा है, जिस वजह से इस ऐप को बैन किया गया। तो सऊदी अरब में भी ऐसे ही मंत्री हैं, जो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वाले मंत्री हैं, ठीक है, तो उनका भी यही बयान है कि हाँ हम आने वाले दिनों में ऐसे कॉलिंग वाले ऐप को बंद कर देंगे, ये वैसे कुछ। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि ईमो बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप कॉलिंग तो पहले से ही बंद है, VPN लगा के बात कर रहे हो ना आप, कहाँ गया आपका दिमाग। और ईमो तो चालू ही, अभी भी चालू है, कल भी चालू था, चालू ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है क्लिक बेट और न्यूज़ की। जब ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होता है ना, तो हमें यही सब करना पड़ता है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें कर देता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन जो वीडियो में बताता हूँ, जो लिखा रहता है वही बताता हूँ। और मैं हेडिंग पे लिख ही देता हूँ, ये नहीं कि चुपचाप एक वर्ड लिखा, अंदर में क्या है बताया ही नहीं, तभी आप सब वीडियो देखते हैं। ये आज ये हुआ, आज वो हुआ, कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें अंदर वीडियो के अंदर होती है, राइट ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा इस बारे में, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों का इमोशन जो है मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हो। अभी आप लोग जो ये कमेंट कर रहे हो जाते ईमो बंद नहीं होगा मेरे भाई। आप लोग सोच रहे यार ईमो बंद हो जाएगा तो फिर डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर अभी खरीदना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट हम वीडियो कॉलिंग बात कर लेते थे। जब ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं है तो मैं आपको न्यूज़ बताऊँगा ही नहीं, साफ बात। जब जो न्यूज़ रहेगी वही न्यूज़ मैं आपके सामने बताऊंगा। अगर न्यूज़ नहीं रहेगी तो मैं कहीं से भी न्यूज़ ढूंढ करके कोई सा भी उल्टा फुल्टा झूठ बना करके तो नहीं बताऊंगा। जब फ्लाइट खुलना था, खुल रहा है, क्या है नहीं है, A to Z मैंने आपको बताया। परेशान किया या क्या किया नहीं किया, अब आप लोग खुद ही बताओगे कमेंट करके। मेरी वीडियो देख देख करके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे भाई लोग आप सब सऊदी पहुंच गए, काम पे पहुंच गए। कितने सारे लोग सऊदी नहीं भी जाना चाहते फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं। कितने सारे लोग नए लोग वीडियो देखते 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 आप सऊदी में वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों का भरोसा जीता हूँ और जीत कर ही रहूँगा और आगे भी जीत करके ही रहेंगे हमेशा, ऐसे ही, ना कि मैं चेंज हो जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग जो ऐसा कोई भी वीडियो का थंबनेल देखते हैं उसको स्किप कर दीजिए। ऐसा कोई वीडियो बनाए ना, मैं भी अगर ऐसा कुछ करता हूँ तो आप 3 डॉट वाला ऑप्शन में जा करके इसको मतलब अनसब्सक्राइब कीजिए और आप नो रिकमेंडेशन, मतलब कि दोबारा मुझे इस आदमी की वीडियो नहीं देखनी, ये कर सकते हैं। अगर मैंने भी आपके साथ ऐसा धोखा किया है तो आप कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट ऐसे कोई भी वीडियो बना रहे हैं, कोई भी जानने वाले में से कोई ऐसा क्लिक बेट कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, मतलब एज की बात कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो बना रहा है, चैनल की बात नहीं कर रहा,
तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारे भाई लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों की वीडियो की वजह से ना ये लोग परेशान हो जाते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, सच्चाई पर ध्यान रखिए। और आपको पता ही है, न्यूज़ रहेगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, न्यूज़ नहीं रहेगी तो वीडियो में आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। आइए जानते हैं न्यूज़। थोड़ी सी न्यूज़ आज है। पहले मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। इंडिया में आपको लगभग शायद ये लोग फिर से लॉकडाउन लगाने वाले हैं। ये कोई अफवाह वाली बात नहीं है, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा दूँ। आपको मैं फ़ोटो शेयर करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनडीटीवी की रिपोर्ट है, इसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट है, कितने सारे चैनल पर वीडियो में और भी सब चीज़ पे वायरल हो रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 24 घंटे के दौरान लगभग पूरे देश में 90% केस कोरोना के बढ़ने लगे हैं। समझ गए, बढ़ने लगे हैं, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर 2183 केस दर्ज हो गए हैं। इसके साथ साथ 224 मरीजों की मौत भी हो गई है। ठीक है, संडे की बात है 1150 केस आए सामने में। ठीक है, जबकि एक दिन पहले 975 केस आए थे। ठीक है, तो एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के और भी कई सारे स्टेट की भी न्यूज़ अभी आनी बाकी है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई है जिसमें बोला जा रहा है, शायद हो सकता है तो दिल्ली में, मेरे खुद के रिलेशन वाले आपको पता ही है, हमारे काम करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को, मम्मी बोल रही थी कि शायद वहाँ लॉकडाउन लग जाएगा। तो यहाँ पर दिल्ली में लगभग आज दूसरे तीसरे दिन 500 से ज़्यादा केस निकले हैं। लगभग दिल्ली की राजधानी में 7% ज़्यादा केस हो चुके हैं। ठीक है, दिल्ली में लगभग 1700 से ऊपर 1750 1800 केस हो चुके हैं कोरोना के। तो शायद लॉकडाउन ना लगाना पड़े इनको, फिर से कुछ ना कुछ नया जोड़ना पड़े। अब मैं यहाँ पर ये क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग अगर बाहर का काम करा रहे हैं बिस्मिल्लाह करके, तो आप करा करके अपने अपने काम पे निकल जाइए। लेकिन मैं एक बात फिर से जोड़ दूं, फिलहाल फ्लाइट वगैरह जो भी चीज़ें जो चल रही है वो तो फिलहाल आपके सामने ही है। इन सब बारों में कोई न्यूज़ नहीं है। ऐसा ना कोई न्यूज़ बना दे बस भाई फ्लाइट बैन, ये बैन, वो बैन, कोई न्यूज़ कहीं नहीं है। ठीक है, बस केस बढ़ने के न्यूज़ हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग अभी खुद कमेंट करेंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो अगली अपडेट, कितने सारे लोग बोलते जाते हैं हुरूप पे न्यूज़ आई है, हुरूप पे न्यूज़ आई है। देखिए, हुरूप का जो न्यूज़ आया सऊदी अरब के अंदर में, वो न्यूज़ सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो सऊदी लोग हैं, कफील लोग, अब आप पर आसान तरीके से हुरूप नहीं लगा सकते। समझ गए। पहले क्या था, मान लो मेरा कफील है, मेरे को काम पसंद नहीं आया, मैंने उससे लड़ाई कर ली, वो मेरा हुरूप लगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अब उसको 2-3 तरीके दिए गए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो फॉलो करेगा तभी वो मुझ पर हुरूप लगा सकता है। ठीक है, तो हुरूप लगाना थोड़ा सा हार्ड, सख्त हो गया है सऊदी लोगों के लिए। लेकिन चलो ठीक है, इस पर हमारा फ़ायदा क्या है? हमारा फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ना पहले था ना अभी भी वैसे ही रहेंगे। बस सऊदी लोगों पर थोड़ा सा ये है कि हुरूप नहीं लगा सकते। अब ऐसा नहीं कि आप भाग जाओगे तो आपको हुरूप नहीं लगेगा, हुरूप तो लगेगा ही लगेगा। अब कोई आपको बता देता थंबनेल लगा करके, नहीं अब हुरूप लगाना आसान नहीं है, अब हुरूप नहीं लगेगा, गुड न्यूज़, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, और हुरूप किसी पर लगा है तो कैसे हटेगा? 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम होता है, इसके बीच अगर आप हटा ले तो नहीं हटा सकते, तो फिर आपको तरहील के जरिए आप कैसे भी कर करके आप घर आ सकते हो वापसी। ठीक है, या आपको पुलिस पकड़ लेगा तो फिर आपका कफील को बुलाया जाएगा, बात सलटेगा तो फिर आप घर आ सकते हो। ठीक है, देखिए न्यूज़ रहेगी ना तो मैं खुद ही आपको बताने वाला हूँ। ये बना करके न्यूज़ कहाँ से ले आते हैं ऐसे लोग, पता नहीं कुछ भी। जब काम नहीं होता ना किसी को तो यही काम करते हैं। आप लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट भी किया है, लोगों के पास काम नहीं है ना, तो बस यही सब टाइम पास आप कर रहे हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरी बात का इशारा आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पर कितने सारे लोग कमेंट करेंगे, जावेद भाई आपने ये जो बात जो कही है ईमो वाली, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, मेरे खुद घर के रिलेशन वाले मेरे को मैसेज कर रहे हैं ईमो बंद हो जाएगा। अरे यार कहाँ से ईमो बंद होगा, फालतू की न्यूज़ कहाँ से कहाँ चली आई है। ठीक है, जावेद भाई नया वीज़ा दिला दीजिए, नया वीज़ा दिला दीजिए। देखिए नया वीज़ा दिलाने की बात बोल रहे हो तो नया वीज़ा की वीडियो मैंने कल बनाई थी, तो आप लोगों ने देखा, और कितने सारे वांट भी मैंने बताए, तो वो वांट फुल हो गया। लेकिन अभी भी आरी वाले जो आरी मशीन चला सकते हैं, मशीन के थ्रू फ्रेम वाला, अगर वो काम कोई जानते हैं तो अभी भी रिक्वायरमेंट है। और तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर। ठीक है, और रिटर्न हाउस ड्राइवर। ठीक है, तो आप मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल कर सकते हो। अब मैंने नंबर सब बंद कर दिया है, कोई नंबर का काम नहीं है। आप लोग इतना ना मैसेज करते हो, नंबर ही बंद, छोड़ो।
ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अफवाह से बचने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे अफवाह वाले चैनल से दूर रहिए, आपका भला रहेगा और आपका टेंशन भी, हेडेक भी कम रहेगा। अल्लाह हाफिज़।